दिवाली के समय लोगों में एक विशेष आकर्षण रहता है घर के लिए बर्तन जोड़ने का। एक परंपरा के तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं कि लंबे समय से हम देखते हैं कि लोग पूरे साल भर अपना पैसा संचित करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि दिवाली के समय कोई एक ऐसी चीज़ अपने घर के लिए लेके आए। विशेषकर धनतेरस में कुमाऊं में मैं कह सकती हूँ कि एक परंपरा है कि हम लोग बर्तनों को काफ़ी प्रेफर करते हैं। तो इस समय हम आए हैं एक बहुत ही बड़े स्टोर में, आप देख सकते हैं अनोखे लाल हरिकिशन स्टोर में, जहाँ पर जो एक रिनाउंड शॉप की तरीके से अल्मोड़े में जानी जाती है। इस समय में हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि दिवाली के समय में धनतेरस के अवसर पर विशेष रूप से बर्तनों के प्रति लोगों का अट्रैक्शन रहता है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा आप दे रहे हैं जिसके लिए लोग विशेषकर आपके स्टोर में आ रहे हैं, या किस तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है? जी, हमारा काम जो है बेसिकली बर्तनों का है जी। हमारे दादाजी जब आए थे यहाँ तांबे का कारोबार उनके द्वारा शुरू किया गया, जो कि यहाँ बागेश्वर से तांबे का कारोबार चला आता था। उसको उन्होंने नई पहचान दी, उसमें यहाँ तांबे के फिल्टर और फॉलो में नए तरीके का उसमें उन्होंने काम किया। हमारा नेपाल और आसपास तांबे का माल यहाँ से जाता था। ये लगभग किस समय की बात है? ये सन 46 से लेकर के इसका कारोबार दादाजी ने शुरू किया और 55-60 में नेपाल हमारा बहुत माल जाता था जो एक केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर में रण सिंह तुरई वगैरह जो वाद्य यंत्र बजते हैं वो भी सारे हमारे वहीं से ही बन के गए हुए हैं। नारायण आश्रम के ऊपर जो छत लगी है तांबे की, उसकी सीट भी हमारे वहीं से गई हुई है। तो यहाँ विशेषकर जितने भी मंदिर बनते हैं उनकी किसी की छत बननी हो, कोई शक्ति बननी हो, कोई भी पूजा का नया यंत्र बनना हो, वो हमारे वहीं से बन के जाता है। जागेश्वर मंदिर में भी या आसपास के जितने मंदिर हैं सब में भी वो हमारे वहीं से गया है। जी हाँ, भी बना हुआ है। तांबे का जो काम विशेषकर अल्मोड़ा विख्यात है इसके लिए, जो तांबे के बर्तनों के लिए या तांबे के शोपीस वगैरह कहीं बाहर से लोग आते हैं तो विशेष तौर पर खरीद के लेके जाते हैं। तो तांबे के ये जो नक्काशी वाले बर्तन हम देख रहे हैं, ये तो हम लंबे समय से देख रहे हैं, लेकिन इस बार हमें स्टोर में देखने को मिल रहा है कि ऐपणों से सजे हुए बर्तन भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इस बार जो है हमने तांबे के बर्तनों में सब में, कुंडी में, तांबे के कलश में, गागर में, परात में, इन सब में हमने ऐपण कराया हुआ है ये। और इसमें हमने नंदा देवी बनवाए हुए हैं दिन, इसको दिन इसमें हमने विशेषकर नंदा देवी बनवाए हुए हैं। अच्छा, कुमाऊं की कुमाऊं का कल्चर जो है पूरा इसमें, और पीछे रंगवाली पिछोड़े का भी आपने उसमें, रंगवाली पिछोड़ा इसमें हमने सारी चीजें बनवाई भी हैं। बेहतरीन जी। तो ये काम आप कहाँ से करवाते हैं? यहाँ के जो बच्चे स्कूल के पढ़ने आ रहे हैं, आर्ट के बच्चे हैं, तो ये करीब 40-50 बच्चे मेरे पास लगे हैं, उनको रोजगार भी मिल जाता है, ये तो घर का खर्चा भी चल जाता है। तो ये आपने एक बहुत अच्छी पहल यहाँ पे की है कि स्थानीय लोगों को, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के बहुत सारे साधन नहीं है, पूरा कल्चर इन्होंने इसमें उभेरा हुआ है। और वो बारात उठाना, एक में बारात बनाई हुई गागर में, और बहुत ही कलात्मक तरीके से इसे सजाया गया है बच्चों द्वारा। आप देख सकते हैं इसमें रणसिंह बना हुआ है और जो यहाँ की पारंपरिक रंगोली कही जा सकती है, रंगवाली पिछोड़ा इसमें बना हुआ है। और इसके साथ इस गागर में आप देख सकते हैं कुमाऊनी संस्कृति की पूरी झलक, और उसे बहुत खूबसूरत शीशों के साथ भी सजाया गया है। मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसके साथ साथ हमने पिछोड़ा भी हाथ का बनवाया हुआ है। बेहतरीन कलाकारी। जो हाथ का कलाकार 100-100 साल पहले होता था वो आज मेरे पास उपलब्ध नहीं है। जो पारंपरिक तरीके से था जिसमें दुर्गा जी बनती थी वो आज मेरे पास उपलब्ध नहीं है, वो भी बनवा रहे हैं। ये देखिए इसमें बारात बनाई गई है पूरी, इसमें भी, इसमें देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं इसमें दूल्हा दुल्हन बने हुए हैं, बारात बनी हुई है, घोड़ी पे बैठा हुआ दूल्हा आपको दिखाई दे रहा है, पीछे पालकी में आपको दुल्हन भी दिखाई दे रही है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया और संवारा गया है। तो इन बर्तनों को, जो कि कलात्मकता की और हमारी संस्कृति की, दोनों की अपने आप में एक अनूठी मिसाल लिए हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। इसके अलावा तांबे में नई पूजा की प्लेट्स हमने बनवा दी हैं पढ़ करके, ये सब कॉपर में ही है। और इन बर्तनों की विशेषता ये भी है, लिखा हुआ ये प्लेटें भी बन रही कि इन बर्तनों को स्थानीय लोगों को रोजगार देते हुए किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल अनोखे लाल ग्रुप्स की हम कह सकते हैं कि जहाँ पर स्थानीय लोगों की बेरोजगारी को हटाने का भी एक काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे आने वाले पर्यटकों को और स्थानीय नागरिकों को भी बेहतरीन चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं कि जो हमारी परंपरा को अपने आप में संजोए हुए हैं। ये सारे आइटम्स आप देख सकते हैं दुकान में सजे हुए हैं।
इसके अलावा पारंपरिक तरीके से जो पहले तैयार किए जाते थे नक्काशी वाले पतीले, पीतल के, तांबे के, वो सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। कांसे के भी हमने प्योरिटी का बर्तन इसमें रख दिया है सारा। जी जी, कांसा भी एक ऐसी धातु माना जाता है जो कि पहले से कहा जाता था कि जो परिवार का मुखिया होता है वो कांसे की थाली में खाना खाता है। ये कुमाऊं की एक अपनी परंपरा थी। तो कांसे के बर्तन थोड़ी आधुनिकता की नक्काशी के साथ में यहाँ पर देखे जा सकते हैं। फुल प्योरिटी के साथ, पूरी प्योरिटी। देखिए, आपको बताया जा रहा है कि इसके अलावा मूर्तियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं। बर्तनों का तो विशाल भंडार आप देख ही रहे हैं, साथ ही मूर्तियाँ और पूजा से जुड़ी हुई सभी सामग्रियाँ, चाहे वो आरती हो, चाहे वो घंटी हो, शंख हो, इस तरीके की चीज़ें सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि अल्मोड़े का ये बाज़ार सज चुका है दिवाली के लिए और वास्ट वैरायटी ऑफ आइटम्स आप देख सकते हैं इसी मार्केट में, जो आधुनिकता को भी लिए हुए हैं और साथ में हमारी पारंपरिक पहचान को भी लिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें अल्मोड़ा के इस मार्केट में अवेलेबल है। आवश्यकता है कि निकलें घर से बाहर और आएँ अपनी स्थानीय मार्केट में, ताकि हमारे स्थानीय लोगों को भी हमारा ये सपोर्ट मिले और अल्मोड़ा एक कह सकते हैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बने। जिस तरीके से काम हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ के बच्चों को ये रोजगार दिया गया है, ये अपने आप में एक अनूठा कदम और कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी पहल के तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और सज गया है ये बाज़ार और इंतज़ार कर रहा है अपने ग्राहकों के लिए। इसे जाना जाता है भड्डू के नाम से। पुराने समय में दाल इत्यादि बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था और कांसे से निर्मित होता है ये। कांसे के साथ साथ कॉपर हैंडीक्राफ्ट के काम के साथ इसको तैयार किया गया है। बहुत ही खूबसूरत। इन बर्तनों को आप चाहें तो अपने इस्तेमाल में ले लें या फिर शोकेस में भी आप इनको सजा के अपने घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। जी, इस स्टोर में हम देख सकते हैं कि एंटीक्स के साथ साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ पारंपरिक तौर से इस्तेमाल होती हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े से हम यहाँ पे कॉपर के और तांबे के शो केसेस देख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे आपसे, ये वाद्य यंत्र जो लगे हुए हैं यहाँ पे, इनके बारे में आप बताएंगे कि ये क्या स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए हैं? ये यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग द्वारा ही बनाए गए हैं। ये वाद्य यंत्र यहाँ पर को लोग मंदिरों में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल यूज़ करते हैं। रणसिंह कहा जाता है ना इसको? रणसिंह कहा जाता है इसे। एक रणसिंह है और एक भौकर है। अच्छा, भौकर का भी एक सैंपल अभी आपको दिखवा देंगे। हाँ, तो इसकी नक्काशी भी बता रही है कि ये हैंडमेड लग रहा है। ये प्रॉपर हैंडमेड है, ये हाथ से ही बनता है और इसको बनाने में भी लगभग 10 से 15 दिन लगते हैं। जी बिल्कुल। एक उसको बनाने में। जैसे कि हम सुनते चले आ रहे थे कि यहाँ पर जो स्थानीय कलाकार हैं उनको काम नहीं मिल रहा है और हाथ के काम को आजकल मशीन के काम ने बहुत टक्कर दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टोर में ऐसे काम को बहुत प्रमोट किया जा रहा है जो स्थानीय कलाकारों द्वारा अपने हाथों से बनाया जाता है। इसके अलावा गोलजू की मूर्ति हम यहाँ पर देख सकते हैं, तांबे में उकेरी हुई। ये मूर्तियाँ किस तरीके से तैयार की, जो आपने शोपीस तैयार किया वो किस तरीके से तैयार करवाया जाता है? ये मूर्तियाँ आपकी, ये भी आपका प्रॉपर हैंडमेड ही है। इसमें मशीन का कहीं से कहीं तक यूज़ नहीं होता है। ये पूरा काम सारा हाथ का कलाकारी का है। हथौड़ी की मदद से किया जाता है? इसको हथौड़ी की मदद से करा जाता है। इसमें पहले लाख भरी जाती है पीछे, उससे इसको शेप दिया जाता है, उसके बाद इसको बनाया जाता है। तो जो स्थानीय इस
काम को करने वाले पुराने लोग थे, क्या वो अभी भी अल्मोड़ा में अवेलेबल हैं जो इस तरीके के काम को कर रहे हैं? या उनकी पीढ़ियां इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं? अभी भी अवेलेबल है। इनकी पीढ़ी अब थोड़ा कम इंटरेस्ट ले रही हैं, पर लेकिन अभी जब तक चल रहा है तब तक तो चल ही रहा है। और हम कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को भी, ताकि आगे काम मिलता रहे, काम चलता रहे, तो हम जोड़े रखते हैं उनके परिवार को। बिल्कुल। सक्षम जी, एक चीज जानना चाहेंगे ना, जो ये तांबे का काम और पीतल का काम जो आपके यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका लोकल में मार्केट ज्यादा है आपके लिए, या जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो इसको किस तरीके से देखते हैं? अभी लोकल में तो मार्केट है ही है। जैसे आपको पता है शादियों में, उन सीजनों में सबसे ज्यादा यहाँ को तांबा चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तांबे के फिल्टर यहाँ पर को लोग बहुत पसंद करते हैं अपने घरों में। कलश दिए जाते हैं गृह प्रवेश में। इसके साथ साथ अब बाहर का टूरिस्ट बहुत ज्यादा इसको पसंद कर रहा है। जब से कोविड हुआ उसके बाद से तो इसके जो तांबे के बर्तन हैं उसको काफी ज्यादा यूज कर रहा है। कांसे के बर्तन जैसे भड्डू हो गए, वो बहुत पसंद कर रहा है। कांसे की थाली सेट होते हैं, उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। अब बाहर के लोग आके लोग ढूंढते हुए आते हैं कहाँ उन्हें बढ़िया अच्छा माल मिले। यहाँ पर को हमारे पास आपको सारा ही हैंडमेड वर्क मिलेगा, तो यहाँ पर को प्योर ही मिलेगा। जितनी भी फोटोज हम यहाँ पे बनी हुई देख रहे हैं, ये स्थानीय लोगों द्वारा अपने हाथों से बनाई जाती हैं और एक पहचान दी जा रही है कुमाऊं की जो संस्कृति है, जिसे बचाने के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। आज हम अपने दर्शकों को अपने इस चैनल के इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहेंगे कि स्थानीय लोगों के उत्थान के लिए भी यहाँ पे काम किया जा रहा है, और जो पुराने कलाकार थे, जो कहीं हमारी ये कला भी दम तोड़ रही थी, उसे पुनर्जीवित करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। बेहतरीन काम है। मूर्तियों का कलेक्शन देखें या फिर यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको संजोने का काम आप इस स्टोर में आके देख सकते हैं कि बेहतरीन कलेक्शन आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक ऐसा प्रयास जो कि सराहनीय है, स्टोर के मालिक चला रहे हैं, चाहे वो बच्चों को रोजगार देना हो या हमारी पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम हो, दोनों ही बेहतरीन तरीके से किए जा रहे हैं।